हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के पिछले ढेर सारे लेक्चर हो गए, लगभग 10-11 लेक्चर हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर के चलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़कर आ चुके हो इस तरह से, और चूंकि ये डिफरेंशिएशन अब आपको आसान लगने भी लगा होगा क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन एक एक लेक्चर में कवर किए हैं इन डिटेल। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी के लिए है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उस पहले क्वेश्चन से एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि x इक्वल टू 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। तो x बराबर 10 पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है x बराबर 10 पर। अब जिसका अवकलज कहता है उसको मान लो y, लेट वो y है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब कहता है कि x इक्वल टू 10 पर इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या होगा डिफरेंशिएशन? तो सबसे पहले डिफरेंशिएट तो करो। तो लिखते हो डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, अगर पिछले लेक्चर देख रहे थे तो यहां से देखो। तो ये हो गया dy y dx, और यहां पर क्या हो गया 2x, 2 का तो हो गया 0। अब केवल x इक्वल टू क्या लिखोगे 10 पर। इट मीन्स अवकलन में जहां x आया क्या रख दोगे 10। तो यहां से बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 10, और वैल्यू क्या है 20, और इसी के साथ आंसर। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से देखें, अगले दो पार्ट आप स्वयं बना लेंगे। दूसरा और तीसरा आपके लिए ड्रॉप कर रहे हैं, पढ़ देते हैं दूसरा और तीसरा बस। कहता है कि x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। x बराबर 100 पर 99 x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों पहले जैसे हैं, आप इजीली कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अवकलन करके x की जगह पे वो x की गिवन वैल्यू रख दो। अगर x बचे नहीं बचता है तो बस वही वैल्यू है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में कुल 4 पार्ट है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है यहाँ पर, फर्स्ट प्रिंसिपल का, और डिफरेंशिएट करना है। तो कुल 4 पार्ट हैं, पहले 2 पार्ट कर लेते हैं, अगले 2 पार्ट की अंडरस्टैंडिंग आप खुद बना लेंगे। वैसे भी ठीक पिछला लेक्चर प्रथम सिद्धांत का ही था, तो बिल्कुल ताजा है, पढ़कर आए हो, समझ आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 के पहले पार्ट की ओर। तो 4 का पहला पार्ट क्या है आप पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 27। तो सबसे पहले इसे क्या करना, fx मान लेना। सबसे पहले इसे fx मान लेना। ये फोर्थ का पहला पार्ट है। माना fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 मान लिया। अब क्या बनाते हैं, एफ एक्स प्लस एच। तो क्या बनेगा x प्लस एच का क्यूब माइनस 27। कैसे, x की जगह पर ही तो x प्लस एच पुट करना है बस। अब क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, इसमें से ये घटाओगे। नाउ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ये माइनस ये, तो बनेगा x प्लस एच का होल ऑफ क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27। 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एच का होल ऑफ क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब आप चाहो तो यहीं पर a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब सब समीका अप्लाई कर दो, सवाल और छोटा हो जाएगा क्योंकि ये आगे जाकर करना ही पड़ेगा। अभी कर लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी माइनस ये एक्स क्यूब चलेगा। एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या, ये ब्रैकेट भी आप ओपन कर लो। तो ये चला एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर देखो कम से कम h तो एक कॉमन हो ही सकता है ना। जब h यहां से कॉमन लोगे तो बचा क्या, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच, तो ये बच गया। अब लिखोगे, नाउ आ जाओगे फार्मूले पर फर्स्ट प्रिंसिपल के, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जितना हमने हल करना था कर लिया। अब फार्मूले पर आ जाओगे, dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू यही तो लाए हो, अब उठा के ये वाली बात यहाँ रख दो। जब यहाँ रख दोगे तो क्या बनेगा, बनेगा यहां पर रखने पर ये बटे h। तो h अपॉन, सॉरी अब देखो लिमिट छूट रहा ना यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0
और ये h टाइम्स ये वाला मैटर h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh अपॉन में चल रहा था ऑलरेडी h। ऐसे में ये h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब केवल लिमिट अप्लाई कर दो। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0 चूंकि h यहाँ है, 0 रखोगे पूरी तरह से 0 बना देगा और बचा क्या 3x स्क्वायर। और यही तो हो गया इसका आंसर। क्या आप जानते थे इसका आंसर? उठाइए जरा फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस 27। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो हो गया 0, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, घात आगे घात में एक की कमी, पावर n के जैसा बिहेव करेगा। पता है हमें इसका आंसर पहले से, बट प्रथम सिद्धांत से हमें डिफरेंशिएट करना था जो उसके जरिए कंप्लीट हुआ और आंसर आ चुका है। तो ये तो था फोर्थ का पहला पार्ट। अब चलेंगे इसी के दूसरे पार्ट पर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कमांड और अच्छा करने के लिए अगले पार्ट पर चलते हैं। तो पार्ट 4 जो है वो है, लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में x-1 है, अगले ब्रैकेट में x-2 है। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर। फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप इसे fx सपोज कर लो। जब fx सपोज करोगे तो क्या है ये x-1 x-2, ठीक। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो डायरेक्ट अगर लिखें तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बनाओगे f x प्लस h। तो क्या करोगे, जहां जहां x आपको दिख रहा वहीं तो आप लिखोगे ना x प्लस h। देखिए x प्लस h का होल हाफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस h प्लस 2। अब ये माइनस ये कर दीजिए। नाउ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन माइनस ये फंक्शन। तो x प्लस एच का होल हाफ स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस एच प्लस 2 माइनस ये करोगे तो ध्यान से चिन्ह भी बदलना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ऐसे में ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, फिर सॉल्व कर लो। तो a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर काम करेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो बहुत कुछ कटने वाला भी है। क्या कटने वाला यहाँ पे नोटिस करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x से 3x कट गया, जो बच गया उसे लिख लो ना। तो एच स्क्वायर 2xh 3h, h कॉमन लिया जा सकता है। तो h जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचा एक h प्लस 2x और माइनस का 3, एक h निकल चुका है बस। अब क्या फार्मूले पर आ जाओगे। तो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से वही वैल्यू एक बार फार्मूला अगर लिख लें तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 इतने की जगह पर यही तो लाओगे, यानी कि h टाइम्स h प्लस 2x माइनस 3 अपॉन h। ये h से ये h कट गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो dy बाई dx क्या आएगा, इस h की जगह 0 आएगा प्लस 2x माइनस 3, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो क्या है 2x माइनस 3 हो गया। आपको आंसर पता था कि नहीं, इसके लिए आप fx को देखो, इसका डिफरेंशिएट करो एक बार। तो 2x माइनस 3 आ रहा आंसर 2x माइनस 3, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। लग गया। तो ये तो था चौथा पार्ट। चौथे पार्ट के अगले 2 पार्ट आप करें, ठीक, ट्राई करें आप। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट डॉट 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 के लिए प्रूव कीजिए एफ डैश 1 इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश 0। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फलन एफ एक्स बराबर और ये है x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाओगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 तक जाओगे।
अब क्या, सबसे पहले एफ डैश बना लो, फिर आगे जो प्रूव करना है वहां पे पहुंचेंगे। तुरंत आप लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। जब एफ डैश एक्स बनेगा तो यहाँ क्या, ये भाई अपॉन में 100 कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वाले का बनेगा 100x की पावर 99 अपॉन 100। ऐसे ये बनेगा 99x की पावर 98 अपॉन 99 प्लस डॉट डॉट प्लस, ये बन जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस 1, और उस 1 का हो गया 0, छोड़ दिया गया। तो वैसे में देखो जरा, इस 100 से ये 100 कट, 99 से 99, ऐसे ही 2 से 2 बचा क्या, फाइनली x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 2x, और कहां तक, 1 तक जाओगे, पहुंच गए। अब जो प्रूव करना है उसे देखो, प्रूव करना है आपको एफ डैश 1। नाउ एफ डैश 1 जब बनाओगे तो यहां क्या बनेगा, सोचने की जरूरत है। एफ डैश 1, एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स है क्या रखोगे, 1, तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट डॉट, और कहां तक, 1 तक, और ये प्लस 1। तो आप यहां तक अगर सोचो तो 1 की पावर 1 से लेकर कहां तक आया, 99 तक। तो यहां पर 1 की पावर 1 की पावर 99 है, मतलब ये 1 ही है, ये भी 1 है, यानी कि 1 से लेकर 99 टर्म तक 1 ही है प्लस में, तो इतने की वैल्यू 99 है। इट मीन्स ये हो गया 99 और प्लस वो ये 1, और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान 100। एंड अब जो है एफ डैश 0 निकालने को कहा है, यानी कि प्रूव करना, तो भी अरेंज करेंगे। तो एफ डैश 0 बनाओ, इन्हीं की जगह पे अब x की जगह पर 0 रखोगे, तो 0 प्लस और ये 0 और ये प्लस 1, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, इसी तरह से यहाँ तक 0 बनता जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 1। देयरफॉर अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो एफ डैश 1 है वो 100 टाइम्स एफ डैश 0 के है, और यही हमें प्रूव करना था। हैव डन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं, 6 आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं। किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए कांस्टेंट a है, उसके लिए x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट टू a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n का अवकलज कीजिए। सिंपल है, बस लेंथ में सीरीज मिल गई। चलिए करते हैं। तो और ये सब स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, पहले दूसरे लेक्चर में ही आप खूब सीखे हो। करते हैं फिर से इसको और अच्छे से कमांड में लेते हैं इस मेथड को। तो ये हो गया, अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 हम भी लिख लेते हैं एक बार आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी अचर वास्तविक a के लिए, यानी कि जो a है यहाँ पर कांस्टेंट है, आगे का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब a कांस्टेंट हो गया तो x और a के रूप में फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में। यही वो कहना चाहता है कि a कांस्टेंट हो गया तो फिर चरराशि कौन है, x है, यानी कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले इसे आप fx मान लो या y मान लो। चलो मान लेते हैं y, ठीक, कुछ भी आप मान लो, वैसे तो ज्यादातर हम y मानते हैं तो y मानेंगे। इक्वल टू x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट टू a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n। तो चूंकि जो a है वो अचर संख्या है, इसलिए अब डिफरेंशिएट जो करोगे वो x के रेस्पेक्ट में करोगे। तो लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर लिखोगे d dx ऑफ y या dy बटे dx भी बोल दिया करते हो ज्यादा। वैसे जो सही रूप में पढ़ना है वो होता है d dx ऑफ y, ऐसे पढ़ते हो d dx ऑफ y। सही तरीका ये है पढ़ने का, dy बटे dx तो अपने जल्दीबाजी में हम पढ़ लिया करते हैं, तो जो अगर कोई पूछे तो क्या है, d dx ऑफ y है, ये बोला जाएगा। तो अभी यहां पर आ जाइए, d dx ऑफ दिए गए फंक्शन को नोट करते हो, x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2, और ये यहां तक a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n, और ये कंप्लीट। तो अब d dx जो है अंदर मूव करेगा, इसके पास इसके पास इसके पास सबके पास जाएगा। अब सोचो डायरेक्ट जब सबके पास जाएगा तो ये भाई हो गया फार्मूला, और ये बनाएगा ये प्लस एक रहा कांस्टेंट n माइनस 1 आएगा, आगे जब घात में की कमी करोगे तो ये बनेगा n माइनस 2 बनेगा।
प्लस ए स्क्वायर घात आगे, अब जब घात में एक की कमी करोगे तो ये बनेगा, इसी तरह से आगे ए की पावर n माइनस वन, इसका मान 1 आएगा और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और इसी के साथ यहीं पे मेरे भाई डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, पता भी नहीं चला, हो गया। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है, किन्हीं अचरों ए और बी के लिए अवकलज ज्ञात कीजिए। कुल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, 2 कर लेते हैं कंटिन्यू, तीसरा आपके लिए। तो चलिए, अब जो है यहाँ पर ये नहीं कहा कि प्रथम सिद्धांत से करिए, तो जब कहे तभी करिए प्रथम सिद्धांत से, क्योंकि उसका प्रोसीजर लंबा है। तो प्रश्न जब कहे कि प्रथम सिद्धांत से करिए तो ही करने चाहिए। क्यों फिजूल में आप जो है टांग अड़ाएंगे प्रथम सिद्धांत से? तो नहीं, हमें टांग नहीं अड़ाना है वहां से, तो हमें सिंपल वे में जाना है। तो सिंपल वे में डायरेक्ट मेथड वाला अप्लाई करिए ना। तो अब पहला पार्ट यहाँ पर ये है, फिर दूसरा पार्ट ये है। तो 7 का पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। पार्ट 1 है, माना y दिया है ये, और y बराबर क्या है? x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक, अब ये ब्रैकेट तो ओपन करो, तो ये y बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी जैसा बनेगा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स वाले एक साथ करोगे तो ऐसा मिलेगा। अब एक्स के रेस्पेक्ट में बस डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लिए लिखना पड़ता है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हो गया। अब डायरेक्ट अंदर जब जाएगा डी डी एक्स तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा क्या? a प्लस बी कॉन्स्टेंट, ए बी का 0, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, हो गया आंसर। पार्ट 2 यहीं देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है 7 का, वो भी देख लेते हैं यहीं पे। तो पार्ट 2 है यहाँ पे y मान लो अगर, तो लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर या तो ओपन करके लगा दो या तो डायरेक्ट लगा दो। चलो डायरेक्ट लगाते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, तो ये लिखा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो पहले जो है ये एक्स स्क्वायर के जैसा सॉल्व होगा, तो 2x बनता है, यानी कि 2 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। गुणे में इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो a हुआ कांस्टेंट, रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x और b का हो गया 0, सवाल खत्म। 2ax आगे ले लो, तो 2ax जब यहां लाओगे तो ये बन जाएगा 4ax ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये हो गया क्वेश्चन डन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है, किसी अचर a के लिए इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख रहे हो, समझा देते हैं। y मान लेना, अंश बटे हर जैसा फंक्शन है। अब अंश बटे हर जैसे फार्मूले को अप्लाई करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पिछले लेक्चर में दूसरे तीसरे में खूब सीखे हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट, इनके कुछ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आज आपकी अंडरस्टैंडिंग से ड्रॉप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसके कुछ 6 पार्ट हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए, जिसमें कि पहला पार्ट है, जल्दी से समझा देते हैं। 9 का पहला पार्ट आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे होगे। पहला पार्ट है, तो माना y बराबर क्या दिया है 2x माइनस 3y4, डिफरेंशिएट करोगे खत्म सवाल। कैसे? केवल 2 बचेगा, देखो ये कांस्टेंट है। पार्ट 2 की बात करें तो y बराबर मान लेना तुरंत, और ये क्या है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझाते चल रहे हैं, ये दोनों ही ब्रैकेट ओपन कर लेना, जुड़ने वाले पर जोड़ देना, घटने वाले घटा देना, एक सिंपल वे में समीकरण बना लेना और डिफरेंशिएट कर देना, सवाल खत्म। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 यहीं पर है, y इक्वल टू, मान लो कि ये y दिया है इक्वल टू, और ऐसे लिखा हुआ x की पावर -3 5 प्लस 3x। ठीक, कोई बात नहीं, इसे अंदर भेज दो। तो अंदर भेजोगे तो ये बन जाएगा 5x की पावर -3 प्लस 3, और यहां बचेगा x की पावर -2। जब इसका इसके साथ सॉल्व करोगे तो ऐसा बचेगा। कर दो डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और ये बनेगा dy बटे dx। तो ऐसे में ये -15 और x की पावर -4 बनेगा।
-6 x⁻³ बनेगा और ये हो गया आंसर। कैसे, देखो जरा इसका डी डी एक्स ऑफ कैसे हुआ, इसका डिफरेंशिएशन यहां डिटेल में देखो। 5x⁻³ तो 5 किया बाहर, घात आगे और फिर घात में एक की कमी, तो ये हो गया -15 x⁻⁻4 मिलाइए आया। तो ऐसे ही आप अंडरस्टैंडिंग, वैसे पिछले लेक्चर में सब सीख चुके हो, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 6 आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। लिखा हुआ प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये देखिएगा, तो जो 11वें लेक्चर में sin x का डिफरेंशिएशन बताया है, अभी किसका, cos x का, किस रूल से, प्रथम सिद्धांत से। माना नंबर 10, लेट fx इज इक्वल टू cos x। अब क्या बनाओगे, x प्लस एच, जब x प्लस एच बनाओगे तो क्या बन जाएगा, cos x प्लस एच, जहां x है वहीं तो करोगे। नाउ अब इनका डिफरेंस निकालते हो, यानी कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये माइनस ये cos x प्लस एच माइनस cos x बन जाएगा। सी डी लगा सकते हो, cos c माइनस cos d का फार्मूला तो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2। जब c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो जब d माइनस सी बाई 2 करोगे तो x माइनस, देख लो, x माइनस एच अपॉन 2 बनेगा। ऐसे में x से x कट जाएगा, माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया -2 टाइम्स साइन 2h अपॉन 2 इंटू साइन h बाई 2। यहां तक हो गया। अब आ जाओगे फार्मूले पर फर्स्ट प्रिंसिपल के, तो लिखोगे क्योंकि dy बटे dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहां से इसका मान क्या लाए हो, यही तो लाए हो, तो लिख दो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, जो वैल्यू लाए हो, तो -2 टाइम्स साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। अब इस 2 को h के बटे में डाल दो। जब ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बटे 2 पहले से है, और ये क्या किया, h बटे 2 यहां कर दिया, ये माइनस पहले से है। ये जब साइन दिखे तो साइन थीटा बटे थीटा करना, जब लिमिट 0 हो, मतलब फंक्शन h के रूप में है, h टेंस टू 0 दिखा, याद करिए, लिमिट x टेंस टू 0 हो, साइन x अपॉन x होने पर क्या देता है 1। तो जब आपको साइन दिखा अपॉन x बनाओ, x का मतलब कोण के जैसा बटे में लो, h बाई 2 दिख रहा है आपको, एक साथ कर दो। और लिमिट अलग अलग किया जा सकता है, लिमिट कहीं भी मूव करता है, प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, पावर में, लॉग में, मॉड में, कहीं भी आप लिमिट के लेक्चर में भी जाकर देख सकते हो। खूब डिटेल किया गया है लिमिट के टॉपिक को, बहुत ज्यादा लेक्चर किया गया है, हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ाया गया है, क्वेश्चन भी ढेर सारे कराए गए हैं, आप वहां से भी लिमिट के बारे में डिटेल ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर माइनस कर दिया बाहर, और ये लिमिट इस फंक्शन का अलग और इन दोनों का एक साथ करके अलग, तो h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 बटे h बटे 2। ऐसे में ये माइनस, अब लिमिट जब यहाँ अप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 0, 2 से 2 कट जाएगा, ओनली यहाँ साइन x बचेगा, और इस तरह इसका मान, इसके अकॉर्डिंग इसका मान 1 बनेगा, और आ गया माइनस साइन एक्स। तो आप लर्न किए हो कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कैसे होता है प्रूफ भी कर चुके हो, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के जो कुछ पार्ट हैं, ये है लास्ट पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होगी एक ही लेक्चर में। तो देखते हैं कुछ पार्ट से सीखते हैं, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलिए कुछ और उस पर कमांड करने का बेहतर प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कुछ पार्ट में है, यानी कि कुल 6-7 पार्ट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में और इनका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसी के साथ पहला पार्ट 11 का पहला पार्ट, देखो कुछ भी हो फलन को डिफरेंशिएट करने के पहले देख लो fx दिया है या y दिया है। नहीं दिया है तो मान लो, नहीं दिया है ना तो माना y बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स डिफरेंशिएट करना। तो आपके पास कई रास्ते हैं, यहाँ से चाहो तो आप 2 से गुणा भाग करके साइन 2x का फार्मूला बना लो, और चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के यहीं पे निपटा दो। तो हम अगर 2 से गुणा भाग करें तो ये क्या बनेगा, तो y इक्वल टू ये बनेगा हाफ साइन 2x, जब 2 गुणे में आएगा तो ऐसा बन जाएगा। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई dx, हाफ हो गया बाहर और d dx ऑफ साइन 2x। तो ऐसे में ये हाफ साइन 2x का आएगा cos 2x इंटू cos 2x का 2 आएगा, चेन रूल से ये 2 से 2 कट कर दो, क्या आ गया cos 2x, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है इसका, पार्ट 2 है ओनली sec x, तो y इक्वल टू sec x, यार इसका तो फार्मूला होता है तो डायरेक्ट लिख दो d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ sec x, और ये हो गया sec x इंटू tan x। ध्यान रहे प्रथम सिद्धांत से तो नहीं लिखा, ये पढ़ लेना चाहिए पहले ही। तो लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो सिंपल वे में आप लिख सकते हो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे। तो पार्ट थर्ड क्या है, किसी में y नहीं दिया, आप मानते चलोगे, लेट y इक्वल टू करते हुए तो 5 sec x प्लस 4 cos x, तो सिंपल है ना, फटाफट डी डी एक्स लगा दो और फार्मूला ही तो लिखना, 5 और 4 कांस्टेंट समझते हुए। cosec x का ऐसे ही cosec x माइनस cosec इंटू कॉट होता है, डायरेक्ट फार्मूला इसी के जैसा लिखना है। पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5 है 3 cot x प्लस 5 cosec x, 6 है 5 sin माइनस x cos x, 7 है 2 tan x माइनस 7 sec x। तो ये तो सिंपल फार्मूला बेस है, सीधे सीधे 2-2 लाइन का आंसर आपको देना है। आई होप कि फार्मूला आपको याद होगा और इजीली आप 2-2 लाइन में इसका आंसर जज कर पा रहे होंगे। तो ये तो था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्लास 11th के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करा दिए, हिंट करते हुए समझाते चले हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, अवकलज की ठीक अगले एक्सरसाइज अध्याय 13 विविध प्रश्नावली को साथ में लेकर के चलेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि उस एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट करें, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन है आपके उस लेक्चर में, तो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश रखेंगे कि एक लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर में तो कैसे भी करके कवर कर ही डालेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।